ओम नमः शिवाय। शिवोहम क्रिया योग में आपका स्वागत है, या मैं कहूँ कि शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। एक ही बात है। आज एक मित्र ने मुझसे पूछा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, और पुनर्जन्म के बारे में भी पूछा है, लेकिन पहले बात करेंगे मृत्यु के बाद। तो मैंने इनसे पूछा, जो ये मित्र हैं, कि आप जीवन के बारे में कुछ पूछो, मृत्यु के बारे में क्यों पूछ रहे हो, आप तो जीवित हैं। तो उन्होंने बड़ी दर्दनाक एक घटना अपने जीवन की बताई, उनके परिवार की घटना बताई। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है और वो उसकी आत्मा से बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। जो मरने वाला व्यक्ति है, क्या तुरंत उसका जन्म हो जाता है या फिर उसको भटकना पड़ता है? थोड़ा इसके बारे में बताएं, और अगर संभव हो तो क्या मैं अपनी पत्नी की आत्मा से बात कर सकता हूं, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और लगभग ये घटना उनके जीवन में 1 साल पहले हुई। तो उनकी पत्नी से बात तो वो स्वयं कर सकते हैं, उसके लिए कुछ साधनाएं हैं, लेकिन प्रोसेस थोड़ा लंबा है। कोई सोचे कि जैसे हम फ़ोन मिला के कहीं भी किसी से भी बात कर लेते हैं, ऐसा तो संभव नहीं होता, और अगर होता भी होगा तो मुझे उस विज्ञान का पता नहीं है और मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता। मैं तो आत्म अनुभव की बात आपसे कर सकता हूँ, अपने आत्म अनुभव की, और आप अपनी आत्मा को कैसे जाने, उसके अनुभव की बात आप कैसे कर पाएंगे, उसकी कौन सी साधना है, किस विधि से, किस मार्ग से आपको चलना है कि आप अपनी आत्मा को अनुभव कर सकें, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकें। फिर भी मैं इन मित्र की सहायता के लिए आपसे एक अपने जीवन की घटना बताना चाहता हूँ कि किस तरह आत्माओं का आह्वान किया जाता है, किस तरह आत्माओं से बात की जाती है। हालांकि ये विद्या मैंने सीखी थी, और फिर जब मैंने देखा कि इस तरह के आयोजन का साधक के जीवन में कोई लाभ नहीं है, साधक को तो अपनी ही आत्मा से परिचित होना चाहिए, अपनी आत्मा का जो अनुभव है उसको लेना चाहिए। बाकी तो इस संसार में, इस मृतलोक में बहुत सारी आत्माएं हैं जिन्होंने आत्महत्या की है, या जिनका एक्सीडेंट हुआ है, या वो किसी आपदा में। देखते हैं आप, कई बार बहुत सारी सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है, हजारों लोगों की मौत आ जाती है। कोई अर्थक्वेक होता है, कोई बाढ़ आ जाती है, कोई बस का, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और वहाँ ये एक्सीडेंटल डेथ होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी अतृप्त आत्माएं भटकती रहती हैं और उनसे संपर्क किया जा सकता है, लेकिन कोई लाभ नहीं है। लाभ, अगर आप क्षणिक लाभ सोचें, सांसारिक चीज़ों में उनसे मार्गदर्शन चाहें, ले सकते हैं। और वो चाहती हैं कि कोई उनकी मुक्ति के लिए, उनके मोक्ष कहना तो ठीक नहीं है, उनकी मुक्ति के लिए कोई कुछ उपाय करे। उसके लिए कुछ समय तक वो आपके साथ रह सकती हैं, आपका मार्गदर्शन कर सकती हैं। यदि आप किसी संकट में, किसी मुसीबत में कहीं फंसे हुए हैं और कुछ हेल्प चाहते हैं तो वो करती हैं, लेकिन उसके बदले वो भी चाहती हैं कि आप उनके लिए कुछ मुक्ति का कोई साधन करें। तो उसके कुछ अलग अलग अनुष्ठान होते हैं, उसमें मैंने बहुत लोगों की मदद की है। उनके परिवार की जो मृत आत्माएं थी, जो भटक रही थी, उनको मुक्ति के लिए मैंने कुछ अनुष्ठान किए हैं, लेकिन फिर भी मैं उसमें जाना नहीं चाहता।
ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि आप कहीं वीडियो देख के बार बार मुझे इसलिए फ़ोन ना करें। तो एक घटना मैं आपको बताता हूँ। इन मित्रों ने कहा है कि मैं इसको गुप्त रखना चाहता हूँ, तो ये साधना तो कर रहे हैं अभी। इन्होंने कहा मेरा नाम, मेरा पता ये सब गुप्त रखें, वरना मेरे परिवार के लोग और दूसरे दूसरे लोग भी इस चीज़ को जान जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि वो जाने। तो एक घटना मैं बताता हूँ। एक बाबा जी से मेरा मिलना हुआ था और उनको जोगी बाबा के नाम से लोग पुकारते थे। ये घटना लगभग कोई 15 साल पुरानी है, या उससे भी थोड़ा कम या ज़्यादा रही होगी। और ये बाबा मुझे ऐसे ही किसी मैं यात्रा पे था, ये मिल गए। इन्होंने मुझसे कुछ सहायता मांगी और मैंने इनकी वो सहायता की। मुझे भी अंदर से इंट्यूशन हुआ, ऐसी प्रेरणा हुई कि सहायता करनी चाहिए, तो मैंने वो की। उसके बाद मेरी और इनकी एक दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई, हमारे नंबरों का आदान प्रदान हुआ। तो बीच बीच में मैं इनसे बात करता रहता था। तो मुझे भी जिज्ञासा थी कि किस तरह आत्माओं को बुलाकर उनसे बात की जाती है, कैसे क्या होता है। तो इन्होंने मुझसे कहा था कि या तो उस मरने वाले व्यक्ति की, अगर आपको किसी उस व्यक्ति को सिद्ध करना है तो उसकी खोपड़ी चाहिए। खोपड़ी समझते हैं आप? तो उसकी खोपड़ी चाहिए। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम था, ये प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, जो शमशान में वो डोम रहते हैं, वो जो चिताओं को जलाते हैं, शमशान में देख रेख करते हैं, कई बार उनसे मिलजुल कर कुछ तांत्रिक लोग वो खोपड़ियाँ प्राप्त कर लेते हैं और उन आत्माओं को अपने वश में कर लेते हैं। जब जब वो बुलाना चाहते हैं वो आ जाती हैं और उनसे कुछ अपने काम करवा लेते हैं, कुछ पूछ लेते हैं, कुछ अपने भक्तों का, अपने शिष्यों का उस तरह से भला करते हैं या उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये सब रहा। मुझे बहुत संभल के बोलना पड़ेगा क्योंकि ये मामला बहुत पेचीदा है। फिर भी मेरा अनुभव है जीवन का। ऐसे तो जब मेरा एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में मेरी सोल जो है, मेरी आत्मा जो है शरीर से बाहर निकल गई। ये घटना तो लगभग 2004 के हैं, तो उसको 20-21 साल हो गए। उसके बाद ये बाबा मुझे मिले थे, क्योंकि उस समय मैंने आत्माओं के जगत को देखा। अशरीरी आत्माओं से वो जो मेरा अनुभव था वो बहुत प्रगाढ़ था, बहुत गहरा था। उसके बाद से बहुत सारी आत्माएं मुझसे संपर्क करने लगी और फिर मैंने उस विज्ञान को भी खोजा, कैसे उनसे जुड़ा जाए। लेकिन फिर भी मैं उसमें जाना नहीं चाहता। ये मेरे जीवन का हमेशा वो रहा है कि मुझे अपने आत्म कल्याण के लिए कार्य करना है, या जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं उनके आत्म कल्याण के लिए कार्य करना है, जिसे मैं कहता हूँ सत्यम शिवम सुंदरम भगवान। फिर भी यदि कभी कोई साधक जेन्युइन कोई बात होती है या उससे कोई लाभ मिल सकता है किसी आत्मा को बुलाने से या आह्वान करने से, तो मैं उनकी मदद करता हूँ, लेकिन बहुत सात्विक ढंग से, सत्यम शिवम सुंदरम के तरीके से। मैं कोई तामसिक साधनाएं बिल्कुल नहीं करवाता हूँ, क्योंकि मैंने की हुई हैं। क्योंकि एक समय होता है साधक को बहुत जिज्ञासाएं होती हैं, वो हर मार्ग से जाना चाहता है, तो वो सब किया मैंने। तो एक दिन मुझे वो जोगी बाबा जो थे वो, उनका एक फ़ोन आया कि आज आप देखना चाहें तो आ जाएं। संयोग की बात थी, उस समय मैं उनके आसपास ही था। स्थान हरिद्वार के एक सिद्ध शमशान में वो रहते थे। वहीं एक काली माता का मंदिर था और दिन भर वो काली माता के मंदिर में बैठते थे, सोते थे, खाते थे, पीते थे, लोगों से मिलते थे। बहुत गुप्त रूप से उनकी साधनाएं चलती थी। बहुत सिद्ध वो तांत्रिक थे, प्रेत विद्या का उनको बहुत ज्ञान था, आत्मविद्या के भी वो ज्ञानी थे और आत्मज्ञान को उपलब्ध थे। उन्होंने बहुत बार मुझे कहा कि कल्याण बाबा, ये मेरा आखिरी जन्म है और आप अगर मुझसे कुछ लेना चाहें तो ले लें।
तो मैंने उनको यही कहा कि मुझे तो आत्मविद्या के बारे में ही आप बताएं, प्रेत विद्याओं के बारे में मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि ये बहुत इंटरेस्टेड मामला है। तो लेकिन मैंने उनको जो मेरे अनुभव हुए आत्म जगत के, वो मैंने उनसे साझा किया। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा है, और बहुत उन्होंने उस बारे में मुझे आगे बहुत सारी जानकारियाँ दी, बहुत सारी नॉलेज दी। तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि आओ मैं आज दिखाता हूँ आपको कैसे किसी आत्मा को बुलाया जाता है। तो मैं लगभग उनके पास चला गया दिन में 3 बजे, और वहीं उन्हीं के साथ भोजन किया, सब किया। और रात्रि में रुका करता था उनके साथ, जब भी जाता था, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी 10 दिन। और या तो वो दिन में काली माता मंदिर पे रहते थे, या वो जंगलों में निकल जाते थे। बहुत ही ऐसे जंगल हैं वो कि वहाँ आदमी दिन में जाते हुए भी डरता है, लेकिन वो वहीं अपना रहते थे। चिलम खूब पीते थे वो। तो, तो अपनी मस्ती में रहते थे, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं था। कोई भोजन की, किसी चीज़ की कोई वो व्यवस्था नहीं करते थे। सब समय समय पे उनके पास आ जाता था। तो मैं भी हैरान था। तो मैंने उनसे 1-2 बार पूछा था कि ये कैसे आप सारी व्यवस्था हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि हम तो आकाश मार्गी हैं, आकाश सिद्धि, यानी कि जो इस ब्रह्मांड में आत्माएं हैं, सिद्ध आत्माएं हैं, उनसे संपर्क रहता है। तो उसको संक्षेप में लोग ज़्यादा विस्तार में न जाके ऐसे बोलते हैं कि हम तो आकाश मार्गी हैं। जो भी हमारी आवश्यकता होती है इस आकाश में, इस ब्रह्मांड में रहने वाली, वो सब शक्तियाँ जानती हैं। तो वो हमारी बिना मांगे भी मदद करती हैं। और कभी अगर ऐसा लगे कि हमें कुछ चाहिए तो हम बस आकाश को बोल देते हैं। तो आकाश को बोल देना तो उनका एक बहुत ही सुंदर तरीका था बोलने का। लेकिन सही मायने में वो जो उनके आसपास आकाश में आत्माएं रहती थी, वो उनको बोलते थे और वो सब उपलब्ध करा देती थी। भोजन है, यहाँ तक कि किसी कभी कभी हमने उनसे कहा कि जब देखते थे कि अगर हमने कहा कि जलेबी खानी है तो जलेबी आ जाती थी। लेकिन वो ऐसा कोई चमत्कार नहीं दिखाते थे कि अदृश्य रूप से आ जाए। हाँ, ये था कि हमने कहा कि जलेबी खानी है तो कहते थे कि 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। तो हम देखते थे कि कोई उनका भक्त है या कोई अनजान व्यक्ति है, कोई भी है, और वो गर्मा गर्म जलेबी लेके आ गया। तो वो बोलते थे कि लो कल्याण बाबा, आपने जलेबी मांगी थी, जलेबी खाओ। ऐसे बहुत बार हम लोग करते थे, और अक्सर जब भी जाते थे तो खूब खाते पीते थे, मौज करते थे। और भी 1-2 मित्र थे जो उनके पास आया करते थे। तो एक दिन उनका फ़ोन आया कि आ जाओ, आज मैं आपको दिखाता हूँ, और ये संयोग है कि आज ऐसा होने वाला है। तो मैं जाके बैठ गया लगभग 3 बजे के आसपास उनके पास। और शाम होते होते एक व्यक्ति उनके पास आया, और उसने अपने थैले में से एक खोपड़ी निकाली, जो कि बिल्कुल 1 आध दिन पहले ही उस व्यक्ति की मृत्यु हुई होगी। और उसने कहा कि गुरुजी, मैं बड़ी मुश्किल से इसको लेके आया हूँ, और आप आज हमें करके दिखाइए, इसकी जो आत्मा है उसको बुलाइए। तो उन्होंने पूछा कि ये तुम्हारे कोई जानकार हैं, कोई परिचित हैं क्या? बोले नहीं, बस मुझे तो केवल जिज्ञासा है कि कैसे आत्माओं को बुला सकते हैं, कैसे इस प्रेत विद्या को सिद्ध कर सकते हैं। तो मुझे भी बहुत जिज्ञासा थी, और मैं बैठा रहा वहीं। तो उन्होंने जो भी उसको सामान कभी बताया होगा वो भी लेके आया था। उसमें लोभान था, शराब की बोतल थी, चमेली का तेल था, और इसी तरह की कुछ और सामग्रियां थी। तो उन्होंने उस खोपड़ी को अच्छे से साफ करके एक स्टूल पे रखा। स्टूल पे रेशम का एक कपड़ा उन्होंने लाल रंग का उस पर बिछाया, और उसके ऊपर उसको रख दिया। तो कई बार ये तांत्रिक, कई बार वो बाबा जो थे उन्होंने काले कपड़े पे रखते थे। और कई बार मैंने देखा कि वो साधक नहीं, मतलब जो व्यक्ति उससे बात करना चाहता था तो उस आत्मा को उसके शरीर में बुला लेते थे। तो उसका एक अलग विज्ञान था। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे अग्नि को प्रज्वलित किया, और उसमें
कोयले रख के और उसकी अग्नि को खूब जब वो प्रज्वलित हो गई तो उन्होंने एक चमेली के तेल से दीपक जलाया और वो जो लोभान उसमें बहुत सारा डाला और ऊपर से जब धधकती वो आग के अंगारे थे तो उसमें वो शराब की जो बोतल थी उसको पलट दिया। तो वहाँ एकदम पूरा धुआं धुआं हो गया उनकी उस छोटी सी कुटिया में और सांस लेना दुभर हो गया। लेकिन हमने देखा कि उसी बीच वहाँ से कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी और बाबा जो थे वो बहुत सतर्क थे और हमसे कहा कि डरना नहीं और आसन नहीं छोड़ना अपना। तो और थोड़ी दहशत होने लगी कि ऐसा क्या होने वाला है। तो उन्होंने फिर हमें कहा कि ठीक है बस बैठे रहना चुपचाप, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। तो फिस 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 की आवाज़ फुस की आवाज़ आने लगी। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, कौन हो तुम। तो उसने अपना नाम बताया, कोई महिला की वो खोपड़ी थी। और फिर वो जोगी बाबा ने पूछना शुरू किया कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, कितनी उम्र है तुम्हारी। तो उसने 30 साल अपनी उम्र बताई और बताया कि मैंने आत्महत्या कर ली है। थोड़ा सा और हम लोग भी चौंके। तो उन्होंने कहा कि पूछा कि आत्महत्या क्यों की है। बोले मैंने बहुत सारी नींद की गोलियां खाकर और ऐसा सोचा था कि मैं मर जाऊंगी, और लेकिन जब मैं मरने लगी तो मैं बहुत ही तड़फी, बहुत मैं जीना चाहती थी और मुझे लगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। और वो जो पीड़ा थी उस समय की छटपटाहट की वो पीड़ा थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मृत्यु के बाद मैं कैसे इस पीड़ा को सहन करूंगी। तो बाबा ने पूछा कि फिर कैसा क्या अनुभव रहा तुम्हारा। तो उसने कहा कि मृत्यु के बाद मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं आराम से हूँ और यहाँ बहुत सारा एक समूह है ऐसा आत्माओं का जिसके मैं साथ हूँ। जैसे ही मेरी मृत्यु हुई तो मुझे लेने के लिए बहुत सारी आत्माएं थी, उसमें कुछ मेरी परिचित आत्माएं भी हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत आश्चर्य की बात थी कि वहाँ भी एक समूह है, वहाँ भी एक परिवार की तरह लोग रहते हैं। तो उसने कहा कि इसमें सब बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे आत्माएं हैं और ये लोग अब जन्म ही लेना नहीं चाहते। तो पूछा कि तुम क्या चाहती हो। उसने कहा कि मैं जन्म लेना चाहती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे हैं। तो उससे कहा गया कि अब उस घर में तुम्हारा जन्म तो संभव नहीं है, और अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम तो बच्चों के भी बच्चे तुमसे बड़े होंगे और तुम वहाँ बहुत ही बाल रूप में जन्म ले लोगी और वहाँ कोई संभावना नहीं है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे मेरे बच्चों से बहुत प्यार है और मैं वहीं जाना चाहती हूँ। तो खैर वो सब अलग बातें हैं, फिर कैसे कैसे क्या हुआ। तो उन्होंने फिर मुझसे कहा उसी समय कि ये जो कल्याण बाबा हैं ये तुम्हारी मदद कर सकते हैं इस काम में। तो मेरी उनसे चर्चा होती थी, ऐसे कई आत्माएं मेरे संपर्क में थी और वो जन्म लेना चाहती थी। तो मैंने उनको मार्गदर्शन किया था और वो चाहती थी कि मेरे आसपास के परिवारों में कहीं उनका जन्म हो, क्योंकि वो बहुत ही आध्यात्मिक यात्रा पे थी, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलना चाहती थी, अपना कल्याण करना चाहती थी। क्योंकि मृत्यु के बाद उनको पता चला कि हम शरीर में रह के ही कुछ कर सकते हैं, शरीर से छूटने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी आत्मा का अपने लिए कुछ करना मुश्किल होता है, उसके लिए हमारा मन और शरीर हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। उसी से हम कोई पूजा पाठ विधि विधान जप तप अनुष्ठान कर सकते हैं। तो इस तरह की वो इच्छा थी उसकी। तो उन्होंने कहा कि ये कल्याण बाबा आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो खैर उसके आगे की बात बहुत ही गोपनीय बातें हैं, वो सब सारी चर्चाएं नहीं हो सकती। लेकिन ये जो मित्र हैं जिनकी इनका भी कुछ कुछ ऐसा ही अनुभव है। तो इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई लगभग 1 साल पहले। तो वो जानना चाहते हैं मेरी पत्नी कहाँ है क्या है। तो ये मेरे जीवन का एक अनुभव है, उनकी पत्नी का तो मुझे नहीं पता,
और ना ही मैं इस चक्कर में उलझना चाहता। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे परिवार की उस आत्मा को बुला दो, ये कर दो, पता करके बता दो कहाँ है। तो ये सब हम लोगों का काम नहीं है। हम लोग एक आत्म कल्याण के लिए साधना करते हैं। इसी बीच में बहुत सारे एपिसोड ऐसे होते हैं साधना जगत में। जैसे इस संसार के जगत में आपके बहुत खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, आपको सब तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे भी बुरे भी, ईमानदार भी मिलते हैं, बेईमान भी मिलते हैं। और इसी तरह आत्म जगत में भी या इस साधना के मार्ग पे भी बहुत तरह के अनुभव से साधक गुजरता है। बहुत बहुत ऐसे संत मिलते हैं, सिद्ध मिलते हैं। अगर उनको हम पे भरोसा आ जाए तो वो हमें सहायता करते हैं या प्रैक्टिकल रूप से इसका अनुभव भी करा देते हैं। तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारी विधियां मुझे बताई। बोले आप दर्पण में किसी आत्मा को बुला सकते हैं और किसी के शरीर में बुला सकते हैं, और ऐसे खोपड़ी रख के उसको बुला सकते हैं, और बहुत तरह से कई विज्ञान उन्होंने बताए। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इसमें हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि मैं मृत्यु के अनुभव से गुजर चुका था। 9 घंटे मेरा शरीर मृत पड़ा रहा और मेरी आत्मा बाहर विचरण करती रही। तो मुझे तो बस उस समय जो अनुभव हुआ वो बहुत अद्भुत अनुभव था, मेरे लिए वो वरदान था। हालांकि वो जो एक्सीडेंटल डेथ हुई मेरी, वो परिवार के लोगों को, आसपास के लोगों को बहुत शॉक दे गई, बहुत ही उनके लिए वो दुखद था। और उसके बाद जो शरीर में आने के बाद मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ। हालांकि शरीर को मेरे बहुत कष्ट हुआ और कई महीनों तक मुझे बेड रेस्ट पे रहना पड़ा, पर उसके बाद फिर मेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल गई। तो ब्रह्मांड में रहने वाली बहुत सारी सिद्ध आत्माओं का धन्यवाद करता हूँ, उनको हमेशा नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन्होंने इस मार्ग पे बहुत सहायता की है, बहुत सारे सिद्ध आत्माओं से संपर्क हुआ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये जो मित्र हैं जिन्होंने पूछा है ये, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उस आत्मा के कल्याण के लिए करिए, उसकी मुक्ति के लिए करिए। ये मित्र कहते हैं कि वो अक्सर मुझे सपने में दिखाई देती है, हमारे घर में किसी के चलने की आवाज़ आती है या घर में कुछ सामान गिर जाता है, और बहुत बार वो हमें सपने में आके कुछ होने वाली घटनाओं के बारे में बताती है। तो ठीक है, वो इतना आपका मार्गदर्शन करती है, ये बहुत है। बड़ी साधना के बाद, प्रेत सिद्धि के बाद ये सब आत्माएं आके आके आपका मार्गदर्शन करती हैं। लेकिन वो आपकी पत्नी है, आपके बच्चों की माँ है, आपके परिवार की सदस्य रही है, आज भी वो मोह के कारण अपने परिवार से जुड़ी रहती है। तो इस तरह की जो मृत्यु होती हैं, इस तरह की मृत्यु में जो आत्माएं शरीर से बाहर हो जाती हैं, वो अपने परिवार से जुड़ी रहती हैं। बहुत बार तो वो सुप्त अवस्था में रहती हैं, क्योंकि मृत्यु से पहले व्यक्ति बेहोश हो जाता है और बेहोशी की अवस्था में आत्मा शरीर से बाहर हो जाती है। तो वो एक ऐसी अवस्था में, मतलब उसको पता ही नहीं चलता कि मेरी मृत्यु हो गई और मेरा शरीर छूट गया है। उसको एक ऐसा लगता है जैसे हम गहरी नींद में चले जाते हैं, तो हमें कुछ पता नहीं होता कितना समय बीत गया, क्या कहाँ हम थे, कौन है, क्या है, कुछ पता नहीं चलता। आप गहरी नींद का अनुभव सबको है, आप जान सकते हैं। तो बेहोशी में जो मृत्यु होती है उसमें आत्मा का लगभग ऐसा ही अनुभव होता है, ना तो वो जन्म लेती है और ना वो वापस परिवार से संपर्क में आ पाती है। लेकिन कुछ आत्माएं बिल्कुल उस पीड़ा को, उस अनुभव से गुजरती हैं, छटपटाहट से गुजरती हैं, तो वो जागृत रहती हैं, तो वो अपने परिवार से संपर्क में रहती हैं। और जब परिवार इनकी मुक्ति के लिए कुछ उपाय नहीं करता, तो फिर ये परिवार को तरह तरह से परेशान भी करती हैं, उसके नुकसान भी बहुत होते हैं। खास करके हिंदू धर्म में जो हम कहते हैं पितृदोष, पितरों का भी इसी तरह का कुछ खेल है, इसी तरह के परिणाम आते हैं पितरों के लिए, पितरों के भी। तो लेकिन हम लोग बड़े अच्छे ढंग से उसको कह देते हैं पितृदोष, जबकि वो पितृ भी प्रेत आत्मा ही होती हैं, प्रेत लोक में चले जाते हैं। तो खैर, आज मुझे लगा कि हो सकता है इनको कुछ इससे मार्गदर्शन मिले। और ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसकी मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु हुई।
हालांकि एक वीडियो है मेरी मृत लोक से संपर्क, नहीं, मृत आत्माओं से संपर्क, तो उसमें मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर भी लोग फ़ोन करते रहते हैं। उसमें मैंने यही कहा, अगर आप साधना करें तो उन आत्माओं से संपर्क हो सकता है, लेकिन उसका माध्यम, सबसे अच्छा माध्यम आप है। अगर मान लिया बुला भी दिया जाए किसी आत्मा को, तो उस आत्मा के लिए कष्टपूर्ण होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी हो जाते हैं, या वो लोग भी दोषी हो जाते हैं। हाँ, कुछ तंत्र मार्ग के लोग होते हैं, वो पैसा कमाने के लिए या लोगों का शोषण करने के लिए इस तरह की आत्माओं को सिद्ध करके और फिर वो कुछ चमत्कार जैसा दिखाते हैं ताकि लोग उनसे प्रभावित हो जाएं और लोग उनके उस चक्रव्यूह में फंस जाएं। तो बहुत सावधान रहना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि जिसकी मृत्यु हो गई, कारण कोई भी रहा हो, उसने आत्महत्या की हो, किसी की हत्या हुई हो, या उसकी नॉर्मल तरीके से मृत्यु हुई हो, कोई दुर्घटना हो गई हो, कोई ऐसी आपदा में मृत्यु हो गई हो, तो उसको स्वीकार करें कि मृत्यु सबकी ही होनी है, और उस मृत्यु से कुछ सबक ले लेना चाहिए कि मृत्यु से पहले मैं अपनी आत्मा को जान लूं और आगे की अपनी यात्रा को निश्चित कर सकूं, या मैं मोक्ष को उपलब्ध हो सकूं। तो मोक्ष का जो मामला है वो तो बहुत ही कठिन है, उसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल होता है। बड़े बड़े महान संत भी ये नहीं बता सकते कि मैं मोक्ष को उपलब्ध हो जाऊंगा, क्योंकि ना जाने कब फिर हम कहाँ अटक जाएं, क्या हमारे भीतर से चाहत उत्पन्न हो जाए, क्या हमारी महत्वाकांक्षा हो जाए, या हमारी कोई एम्बिशन आ जाए बीच में, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, तो वहाँ फिर हम अटक जाते हैं। तो ये तो मृत्यु के समय बिल्कुल पता चलता है कि अब मैं किस अवस्था में शरीर छोड़ रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए संक्षेप में इसको करता हूँ। तो इस तरह के प्रयोग करके, लेकिन ये प्रयोग आप नहीं करना, और अकेले तो बिल्कुल नहीं करना। हाँ, कोई प्रेत विद्या के माहिर हो, उस विद्या में निपुण हो, उनके मार्गदर्शन में आप ये कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि करने का कोई लाभ नहीं है। अगर आप कुछ पूछ भी लेंगे तो फिर क्या, जीवन में तो कदम कदम पे आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तो क्या बार बार आप किसी को बुलाएंगे, बार बार ये आयोजन करेंगे? तो वापस आता हूँ जोगी बाबा वाली बात पे। तो वो जो जोगी बाबा थे, फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप रख लो इस खोपड़ी को, जब चाहो आप इसको बुला सकते हो। लेकिन मुझे तो, क्योंकि मैं परिवार में रहता था, और मुझे लगा कि इस तरह मुझे ऐसा प्रलोभन तो हुआ, लालच तो आया कि रख लूँ, लेकिन उन्होंने कुछ उसके नियम बताए थे। वो नियम जल्दी से मेरे लिए संभव नहीं थे करना, और क्योंकि वो एक महिला की खोपड़ी थी, तो इसलिए उसके नियम थोड़े और कठिन थे। तो फिर मैंने तो मना किया, और क्योंकि वो नियम मैं पालन नहीं कर सकता था, और मेरा मार्ग मेडिटेशन का था, ध्यान का था, और समाधि का मार्ग था, आत्म जागरण का, आत्म साक्षात्कार का ये मार्ग था मेरा, क्योंकि शुरू से मेरी साधना उसी मार्ग से हुई थी। बीच बीच में फिर ये सब चीज़ें आती गई, बहुत बहुत तरह के लोग मिले, बहुत बहुत तरह की साधनाएं की, और फिर भी मैं हमेशा सावधान रहा कि इस तरह के किसी उलझाओं में न उलझ जाऊं, या प्रलोभन में न फंस जाऊं, और ये मेरे लिए शुभ हुआ। नहीं तो बहुत सारे लोग फिर उसी खेल में उलझ जाते हैं। वैसे भी आपके आसपास शरीरधारी बहुत सारी आत्माएं होती हैं, उनमें जब आप उलझ जाते हैं तो कहाँ निकल पाते हैं। कोई बच्चों को नहीं छोड़ पाता, कोई पति पत्नी को नहीं छोड़ पाता। यानी कि छोड़ने से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप उनको छोड़ के चले जाएं, लेकिन आपका जीवन बस उनके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तो ऐसे जो प्रेत विद्या में कुछ सिद्धियां कर लेते हैं कुछ आत्माओं की, बस उन आत्माओं की पूर्ति, उन आत्माओं की डिमांड भी होती है, जैसे हमारी कुछ डिमांड है तो उनकी भी डिमांड है, बस उसी में वो उलझ पुलझ रहता है, और अपने जो हीरा जीवन है, जो अनमोल जीवन है, उसको वो इस खेल खिलौनों में व्यर्थ गंवा देता है। तो जोगी बाबा ने मुझे कहा था कि कल्याण बाबा, ये बिल्कुल ऐसा मार्ग नहीं है कि इसमें किसी अच्छे साधक को नहीं जाना चाहिए। तो और आपकी यात्रा बहुत अच्छी है। उन्होंने मेरे पिछले जन्मों के बारे में भी कुछ बातें बताई थी, और इस जीवन के बारे में भी बताई थी। तो उन्होंने कहा कि आपको बहुत सारी सिद्धियां उपलब्ध हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि पता था,
उन्होंने कहा लेकिन आप इनका उपयोग नहीं करना, नहीं तो ये आपको पतन के मार्ग पे ले जाएंगे। प्रलोभन इतना ज़बरदस्त होता है। तो खैर मेरी यात्रा बहुत अच्छी चलती रही, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलती रही। और इस यात्रा में कुछ लोग हैं जिनका बहुत सहयोग मुझे रहा, तन से, मन से, धन से, पूरे समर्पण भाव से वो मेरे साथ रहे, आज भी मेरे साथ हैं। तो और बहुत अच्छी वो आत्माएं हैं, बहुत अच्छे वो लोग हैं। तो ये सब अस्तित्व आपके लिए चुनाव करता है, और अस्तित्व कहीं आपकी बहुत गहरी इच्छा होती है तो आपको उसी मार्ग पे ले जाता है। जो लोग तांत्रिक बनना चाहते हैं, जो लोग आत्माओं को सिद्ध करना चाहते हैं, वो फिर उसी मार्ग पे चले जाते हैं। लेकिन हमेशा सावधान रहना चाहिए, किसी अच्छे संत जो कि आपको एक अच्छे मार्ग पे लेके जाए, पतन के मार्ग पे ना लेके जाए। तो सभी साधकों के लिए, सभी जो भक्त हैं, उन सब के लिए ये बहुत समझने वाली बात है कि आप किसी प्रलोभन में बहक ना जाएं, वरना फिर आप इस तरह का नरक भी भोगते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो चलिए, मृत्यु के बाद क्या होता है ये उस आत्मा ने हमें बताया। मैंने बहुत संक्षेप में ये बात आपसे की, और बहुत कुछ उसने हमें बताया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। और एक 9 घंटे का अनुभव मेरे पास भी है, तो मुझे भरोसा भी हुआ उन सब बातों पे, क्योंकि उससे पहले वो हो चुका था मेरे साथ। तो और फिर उन्होंने ये भी बताया कि सब आत्माएं पुनर्जन्म चाहती हैं, और वहीं आसपास चाहती हैं जो उनके प्रेमी हैं, जो उनके मित्र हैं, या जिससे उनका बहुत लगाव है। अगर कोई माँ है या कोई पिता है तो वो अपने बच्चों के आसपास ज़रूर आना चाहता है, क्योंकि सबसे बड़ा मोह जो है ना, उसको संतान का मोह होता है। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। और इस तरह के बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन ये अनुभव मैं आपको कोई प्रलोभन देने के लिए नहीं साझा कर रहा हूँ, आपको जागरूक करने के लिए, आपको सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे ले जाने के लिए आपसे साझा कर रहा हूँ। इस तरह के बहुत सारे अनुभव जीवन में होते हैं, और सिद्ध आत्माएँ भी आपके संपर्क में आती हैं, और बहुत तरह की आत्माओं का ये जगत है। जैसे इस दुनिया में बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत तरह की कैटेगरी हैं उनकी। इसी तरह आत्मलोक में भी बहुत तरह की कैटेगरी हैं, और ख़ास करके जो मृत लोक है, मृत आत्माओं से मतलब जिनके पास शरीर नहीं है। और लोग कहेंगे कि आत्मा तो मरती नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन जीवंत आत्मा का मतलब होता है जो शरीरधारी है, और मृत आत्मा का मतलब है जिसका शरीर मृत्यु को उपलब्ध हो चुका। और आत्मा तो हमेशा है ही। तो कभी हम फिर पुनर्जन्म पे बात करेंगे, या कभी प्रेरणा होगी तो और बात करेंगे। और अभी जोगी बाबा कहाँ है इसकी बात करेंगे। आपको बता दूं कि जोगी बाबा ने शरीर अपना छोड़ दिया था, और ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने मुझे बुला के और मेरे सामने अपने शरीर को छोड़ा, समाधि ली, और बहुत सारे आशीर्वाद, बहुत सारी अपनी शक्तियाँ, बहुत सारी सिद्धियाँ वो मुझे दे गए। लेकिन उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि कभी भी इसको अशुभ के लिए प्रयोग नहीं करना, शुभ के लिए करना, और गुप्त रखना, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, लेकिन कभी जो भी आपके पास आसपास आत्माएं हैं उनका भी दुरुपयोग नहीं करना, और नहीं तो वो आत्माएं आपका इतना दुरुपयोग कर लेंगी कि आप सोच नहीं सकते। जिससे बहुत सारे संतों के साथ होता है, मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, बहुत सारे संतों की क्या दुर्दशा होती है आप देखते हैं। तो बहुत ये इतना प्रलोभन इतना ज़बरदस्त होता है, और वो आत्माएं इतनी हावी हो जाती हैं आपके ऊपर कि वो सब आपसे करवा लेती हैं जो वो चाहती हैं। लेकिन ये बहुत कठिन साधना है कि फिर भी अपने आप को संभाल के चलना, अपने आप को सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे लेके चलना। तो ठीक है, फिर किसी दिन कुछ और चर्चा करेंगे आपसे। ऐसे मेरे पास बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन आपको प्रेरित करने के लिए हैं, आप गलत रास्ते पे न जाएं, ये इसके लिए मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जोगी बाबा की जय हो।